लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारे फॉर्मूलास आपके इस वीडियो में मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। कब कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाने हैं। बिल्कुल जीरो से यानी लुकअप से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस तक यानी एक्स लुकअप तक हम जाने वाले हैं। बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत ही पावरफुल वीडियो, और लुकअप वाले फॉर्मूलास आपको पता है कितने काम कर कितने पावरफुल होते हैं। ये चारों फॉर्मूलास मैं आपको एक ही वीडियो में बेस्ट एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर देने वाला हूँ। तो मैं बस इतना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें। मैं हूँ विवेक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। शुरुआत करते हैं हम आज भी लुकअप फॉर्मूला से। ठीक है, सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलास है, जैसे लुकअप है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है। अब हम ये देख रहे हैं कि सब में एक कॉमन वर्ड आ रहा है, लुकअप। ठीक है, लुकअप मतलब एक सर्च करने का एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई भी चीज सर्च करके उसका सामने वाला रिटर्न वैल्यू चाहिए तो आप उसको लुकअप फॉर्मूला की यूज से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे बहुत छोटा सा डेटा है, क्योंकि समझने के लिए हमने बहुत छोटा सा डेटा इस्तेमाल किया है, ताकि हम कोई भी वैल्यू का आंसर हम चाहेंगे तो यहाँ पे तुरंत हमको दिख जाएगा। डेटा बड़ा होने का नुकसान क्या होता है कि हमको ढूंढने में मुश्किल होती है कि भाई आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, हम खुद ही ढूंढ नहीं पाते। इसके लिए हमने यहाँ पे बहुत ही छोटे डेटा को इस्तेमाल किया ताकि आप इस डेटा को आराम से देख पाओ और फॉर्मूला बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं वो हम आराम से देख पाए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय 001 है, उसकी हमें पोस्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय 1 की पोस्ट यहाँ पे अकाउंट है, ताकि हम यहाँ पे देखो हम आराम से ढूंढ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा छोटा है। अब जैसे मैं एम्प्लॉय 10 15 कुछ भी नंबर लिखूं तो ढूंढने में क्या होगी, तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेटा छोटा है तो हम आराम से यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय 2, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेल्स ऑफिसर नाम लिख के आ गया। देखो ये काम कर रहा है लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, अब ये यूज कैसे होगा देखो, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाना है। लुकअप वी लुकअप लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू पूछता है सबसे पहले, सॉरी लुकअप लगाना है हमें। ठीक है, इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप के बाद आपको लुकअप वैल्यू पूछे सबसे पहले, तो आपको लुकअप वैल्यू देना है। देन यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। अब लुकअप फॉर्मूला काम कैसे करते हैं, हमें क्या निकालना है, पोस्ट, कि भाई इसकी पोस्ट क्या हमको वो जानना है। तो आपको सिलेक्शन क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी, जहाँ से आपकी एम्प्लॉय आईडी वहां से आपको सिलेक्शन की शुरुआत करनी है। फिर यहाँ से लेके आप लोगों को जहां तक आपको रिटर्न वैल्यू चाहिए, जैसे मुझे रिटर्न वैल्यू पोस्ट की चाहिए, तो आपको लुकअप फॉर्मूला में एम्प्लॉय आईडी से लेके पोस्ट तक आपको सिलेक्शन करना होगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय 002 की सेल्स ऑफिसर की पोस्ट यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब जैसे मैं यहाँ पे पोस्ट 4 करूंगा तो पोस्ट फॉर एचआर एग्जीक्यूटिव क्या आ जाती है, अब चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एचआर एग्जीक्यूटिव बराबर दिख रहा है। मैं अगर यहाँ पे पोस्ट 9 कर दूंगा तो यहाँ पे टेक्नीशियन दिखा रहा है, तो देखो यहाँ पे प्रॉपर टेक्नीशियन दिखा दे रहा है। ठीक है, अब हम जानना चाहते हैं कि सर अभी एम्प्लॉय नेम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और एम्प्लॉय नेम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू लुकअप। लुकअप लगाने के बाद लुकअप वैल्यू आपकी सेम रहने वाले हैं। देन कॉमा लगाने के बाद आपको टेबल एरिया सिलेक्ट करना है। अब हमें रिटर्न में क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो आपको एम्प्लॉय आईडी से लेके एम्प्लॉय नेम तक ही सिलेक्शन बनाना है, आपको ज्यादा आगे तक सिलेक्शन नहीं बनाना है। ठीक है, सिलेक्शन पूरा कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका नाम आ गया, देखो राहुल यादव दिखा रहा है। अब मैं एम्प्लॉय 00010 कर दूंगा तो उसका नाम आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय 011 करूंगा तब भी यहाँ पर प्रिया नैर ही दिखा रहा है, क्योंकि लुकअप फॉर्मूला में ये बहुत अच्छी चीज देती है कि अगर आप जो लुकअप वैल्यू है उससे ज्यादा बड़ा नंबर भी डालोगे तो उसकी उससे ज्यादा बड़ी अगर वैल्यू भी होगी और हमारे पास अगर डेटा नहीं भी होगा तो वो क्या करेगा, उसके पहले जो छोटी वैल्यू है उसकी वो वाला, जैसे कि मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय 011 लिखा है जबकि मेरे पास एम्प्लॉय 011 है ही नहीं, तो उसने क्या किया, एम्प्लॉय 010 का डेटा दे दिया। अगर नहीं होगा तो क्या करेगा, उसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, उससे छोटी वैल्यू क्या है वो निकाल के दे देगा। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता आपके पास डेटा है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब आपका डेटा चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपके सीखने के लिए एक लुकअप को यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डेटा भी बना के रखा है। ठीक है, इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पेस्ट किया, कंट्रोल से फिर इसको कॉपी करके पेस्ट किया, वापस यहाँ पे इज इक्वल टू हम लुकअप लगाएंगे। ठीक है, लुकअप लगाने के बाद सॉरी यहाँ पे तो हमको एम्प्लॉय आईडी लिखना है ना, तो यहाँ पे EMP 005 मैंने लिख दिया। सेम इज इक्वल टू आपको लुकअप फंक्शन यूज करना है। लुकअप लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू दे देना है।
कॉमा लगाने के बाद हमको एम्प्लॉय नेम तक ही डेटा चाहिए, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक करण मेहता नाम आ गया, एम्प्लॉय 05, ठीक है। कोई भी नंबर डाल दो, सेम यहाँ पे वर्क करने वाला है, चाहे आपका डेटा वर्टिकल हो चाहे आपका डेटा हॉरिजॉन्टल हो, सब में लुकअप इक्वली काम करने वाला है, चाहे डेटा में आपकी वैल्यू हो ना हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे 11 भी लिख दूंगा तब भी यहाँ पे लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग डेटा आता रहेगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये पैदा होता है कि सर अगर मान लो एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट सब चीजें मांगी है, तब क्या करें। तो तब भी सेम वर्क आपको करना क्या है, पूरा यहाँ पे वापस लुकअप लुकअप लगा दिया, ये लुकअप वैल्यू हो गई। एंड रिटर्न एरिया में आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्शन करना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। सेम इज इक्वल टू लुकअप फंक्शन लगाएंगे, लुकअप वैल्यू कॉमा एंड लुकअप एरिया पर लास्ट तक और एंटर। देखो ऑटोमेटिक अभी आप जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखोगे ऑटोमेटिकली उसका डेटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको शॉर्टकट में करना होगा सर कि कोई एक सिंपल ट्रिक बता दो ताकि हमारा काम और आसानी से हो जाए, तो आपको करना क्या है, इज इक्वल टू लुकअप लगाना है। लुकअप लगाने के बाद आपको लुकअप वैल्यू दे देनी है, कॉमा प्रेस करना है। देन आपको एम्प्लॉय आईडी से लेके एम्प्लॉय नेम तक के सिलेक्शन करना है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम की हेडिंग है स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर आपको करना क्या है, ब्रैकेट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एक आखिरी काम, आपको जो स्टार्टिंग का F4 है इसको F4 दबा के लॉक कर देना है एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। फिर क्या करना है आपको, ये जो लुकअप वैल्यू है इसको भी लॉक कर देना है ताकि ये भी हिल ना पाए, ठीक है, लॉक हो जाए वहां पे। फिर आपको सिलेक्शन करना है यहाँ से के यहाँ तक और कंट्रोल R दबा के कॉपी पेस्ट कर देना है। तो देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका जो डेटा है आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल X दबा के इसको मैं नीचे रख देता हूँ, जैसे मान लो कि मेरा डेटा अभी क्या है असेंडिंग ऑर्डर में था, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डेटा रैंडमली सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय 001 एम्प्लॉय 002 एंड यहाँ पे डायरेक्ट क्या है 5 है, ठीक है। आपका डेटा चाहे असेंडिंग ऑर्डर में हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या चाहे कोई भी रैंडमली डेटा आपने लिखा हो, ये लुकअप वैल्यू क्या करता है, आपका डेटा हमेशा एक्चुअली ला के रहता है। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय 004 हमने यहाँ पे लिखा तो है, बट एम्प्लॉय 04 में क्या है, रिया देसाई, जबकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, करण मेहता। करण मेहता क्यों दिखा रहा है, आपने 004 की वैल्यू मांगी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था, जबकि लुकअप फॉर्मूला क्या करता है, आपका असेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है। तो एम्प्लॉय 4 में क्या है, आप एम्प्लॉय 4 में मांग रहा था, जबकि यहाँ पे 1 2 के बाद क्या आ रहा है, सीधा 5 आ रहा है। अब 5 के नीचे आता है 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, तो अगर 3 होता तो यहाँ पे 3 की वैल्यू दिखा देता, बट अब 3 भी नहीं है, तो उससे छोटा क्या है हमारे पास, लुकअप 2 है, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 2 है, तो उसने क्या किया 2 की आईडी दिखा दी। तो ये लुकअप में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो भी डेटा है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। लुकअप फॉर्मूला कोई भी रैंडम डेटा उठा के नहीं दे सकता। सॉरी तो से मैंने आपको लास्ट टाइम ये कहा था कि कहीं से कोई भी टाइप की वैल्यू हो लाके देगा, लेकिन लाके नहीं देता है। आपकी जो वैल्यू है, आपका जो डेटा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए, कोई भी रैंडम डेटा में काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो लुकअप फॉर्मूला में दिक्कत रहती है, इसलिए कंपनी ने फिर वी लुकअप को लॉन्च किया कि हम वी लुकअप में जाते हैं, ठीक है। अब वी लुकअप में चलो लुकअप फॉर्मूला आप लग रहा है कि आप सीख गए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो लुकअप फंक्शन है, इसमें ये चीज ध्यान रखना है कि आपका डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर लाके नहीं देगा, उसकी जगह पे प्रीवियस वैल्यू लाके देगा, जिसमें आपका हो सकता है कि आंसर थोड़ा रॉन्ग भी आ सके, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लुकअप अभी ये भी आपने सीख लिया कि भाई लुकअप फंक्शन हॉरिजॉन्टल भी काम करता है, बट ये ध्यान रखना कि आपकी जो डेटा है वो सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। वी लुकअप में जाते हैं। वी लुकअप में सेम हम काम करेंगे, थोड़ा डेटा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, थोड़े रो हाइट हम इंक्रीज कर देते हैं। सो इधर भी हम डाल देंगे लुकअप आईडी, यहाँ पेस्ट कर देंगे लुकअप, और यहाँ पे हमको चाहिए क्या, एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो यहाँ पे इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमको यहाँ पे दे देना है, ठीक है। कि लुकअप वैल्यू सब में एक से बाजू वाले लेने वाले, क्यों हम बाजू वाले बार बार लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमेशा चेंज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे सामने डेटा चाहिए,
इसलिए लुकअप वैल्यू बार बार हम यही लेते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू आपको दे देना है, कॉमा लगाना है। लगाने के बाद आपको टेबल एरिया पूछता है कि कौन से टेबल में से आपको डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा टेबल में से डेटा चाहिए। बट लुकअप में ये था कि अगर आप जहाँ से लेके जहाँ तक सिलेक्शन करते हो तो आपको हमेशा पोस्ट का ही डेटा दिखता था कि भाई मेरे को लास्ट का डेटा सही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपको कॉमा लगाना है, पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, आपको कौन सा कॉलम देखना है, ठीक है, या कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो एम्प्लॉय आईडी देखो, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट कॉलम है एंड एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम है, तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह पे आपको 2 लिखना है एंड कॉमा 0 लगाना है आपको, ठीक है, ट्रू वैल्यू के लिए, और एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली राजेश का डेटा लाके दे दिया। हाँ, वी लुकअप में आपको चाहो तो डेटा को उल्टा पुल्टा कैसे भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लुकअप में प्रॉब्लम होती है कि आपको सीक्वेंस में ही रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पे जैसे मैं 10 लिख देता हूँ, तो 10 का डेटा लाके दे रहा है। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप आगे का कोई नंबर लिखते हो तो यहाँ पे एन ए दिखाता है कि भाई एम्प्लॉय 011 यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, कि आपके पास डेटा ही नहीं था, आप लुकअप कैसे करोगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम इसमें रहती है। एक प्रॉब्लम नहीं क्या कि इसमें आप डेटा कैसा भी लिखो, उल्टा पुल्टा देखो, मेरे पास 1 का है, 4 का है, 3 का है, 5 का है, 2 का है, कोई भी डेटा हो चाहे, ठीक है। एक रैंडम जगह से भी डेटा लाके दे सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि मुझे 002 का चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे 002 का करण मेहरा का एग्जैक्ट डेटा ही लाके देगा, ठीक है। लुकअप की तरह नहीं कि उसके प्रीवियस डेटा लाके देगा, प्रीवियस रिकॉर्ड लाके देगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। कोई भी लुकअप वैल्यू ये आराम से लाके देगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हार्ड होगा इस डेटा में। अब हमें क्या करना है, मान लो मुझे डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट डाल दिया, इज इक्वल टू वी लुकअप लगाएंगे, लुकअप वैल्यू यही अपनी एम्प्लॉय आईडी कॉमा पूरा टेबल एरिया पकड़ के दे देना है, कॉमा। अब डिपार्टमेंट थर्ड कॉलम है, देखो एम्प्लॉय आईडी है फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तो आपको थर्ड कॉमा 0 एंड देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे वी लुकअप भी आराम से इस्तेमाल हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे जाएंगे हम एच लुकअप। एच लुकअप हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए आपने वी लुकअप देखा कि भाई वी लुकअप खाली उसमें काम करता है जब आपका डेटा वर्टिकल में अलाइन हो। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय 1 2 3 4 क्या है कि यहाँ पे वर्टिकली लिखा गया है, तो यहाँ पे वी लुकअप इस्तेमाल होगा। आप यहाँ पे एच लुकअप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कि आप हॉरिजॉन्टल डेटा में वी लुकअप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास डेटा हॉरिजॉन्टल होगा तो आपको यहाँ पे एच लुकअप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सब मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 001 डाल देता हूँ। अब यहाँ पे इज इक्वल टू एच लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू ये वी लुकअप की जैसे एक सिंपल सा सेम टू सेम फॉर्मूला आप बोल सकते हो। बट ये ध्यान रखना है कि वी लुकअप वर्टिकल डेटा के लिए बना है और एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए बना है, ठीक है। सिलेक्ट किया, कॉमा, टेबल एरिया वही सेम हमको सिलेक्शन करना है, देन कॉमा यूज करना है। और आपको कौन सी रो देखनी है, इसमें रो पूछता है, कॉलम नहीं पूछता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डेटा में आपने रो वाइज काम किया होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रो पूछता है कि भाई कौन सी रो का डेटा चाहिए, तो मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सेकंड रो में, तो आपको यहाँ पे सेकंड कॉमा 0 एंड देन एंटर प्रेस करना है। फिर आपको इज इक्वल टू एच लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू आपको एम्प्लॉय 1 दे देना है, कॉमा लगाना है, पूरा टेबल एरिया आपको सिलेक्ट करना है, देन कॉमा रो नंबर 3 कॉमा 0 एंड देन एंटर, ठीक है। ये आपका एच लुकअप हो गया। इसमें भी आप अगर कोई इसमें भी आपका कोई भी डेटा हो, असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, या फिर आप रैंडमली कोई भी नंबर रखा हो, ये उस नंबर को एग्जैक्ट मैच करके लाएगा, ठीक है। वी लुकअप और एच लुकअप दोनों सिमिलर है, बट वी लुकअप वर्टिकल के लिए और एच लुकअप हॉरिजॉन्टल के लिए, ये ध्यान रखना है। आप कोई भी वैल्यू उससे पूछ लो, कोई भी वैल्यू मांग लो, ठीक है, वो आराम से वो डेटा को लाके देगा। अगर नहीं होगा डेटा तो यहाँ पे सीधा नॉट अवेलेबल दिखा देगा, हैशटैग एन ए मतलब नॉट अवेलेबल ही होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक ला के दे रहा है, ठीक है। आप चाहे डेटा देखो, मेरे पास एम्प्लॉय 1 4 3 रैंडम नंबर मैंने लिखा है, ठीक है, रैंडम नंबर हो या कुछ भी हो, एच लुकअप और वी लुकअप एग्जैक्ट मैच ला के ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है एक्स लुकअप का। एक्स लुकअप बहुत ही यूजफुल और बहुत ही काम का फॉर्मूला है, यानी कि ये अगर आप एक बार सीख जाते हो तो आपको वी लुकअप एक्स लुकअप वी लुकअप एच लुकअप और एक्स लुकअप की मुझे लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना आसान फॉर्मूला है, इतना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं देखो, जैसे मैंने एम्प्लॉय आईडी को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे पोस्ट को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ठीक है।
एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू पूछता है, लुकअप वैल्यू आपको दे देनी है। लुकअप एरिया पूछता है कि भाई आपका लुकअप एरिया कहाँ पे है, भाई कौन से डेटा को आप लुकअप, यानी कि आपका जो ये एम्प्लॉय आईडी है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ये सिलेक्शन कर देना है, ठीक है। देन कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद रिटर्न एरिया पूछता है कि रिटर्न में आपको क्या देखना है भैया, तो मुझे पोस्ट चेक करना था। यहाँ पे आप पोस्ट सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दोगे तो उसकी पोस्ट ला के दे देगा। यहाँ पे भी आपका डेटा कैसा भी हो, रैंडम लिखा हो या असेंडिंग में डिसेंडिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस यहाँ पे वैल्यू लिखो और वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, ऑटोमेटिक आता रहता है। अब बोलोगे सर लुकअप है, वी लुकअप है, एच लुकअप है, एक्स लुकअप है, सभी काम तो एक जैसा ही कर रहा है। बस काम तो सभी एक जैसा ही कर रहे हैं, इसलिए तो लुकअप फॉर्मूला बना है। और नाम भी क्या है, लुकअप, मतलब कोई भी डेटा को सर्च करके दे देगा। अब थोड़े बहुत किसी किसी चीज में एडवांस ऑप्शन होते हैं, जैसे एक्स लुकअप के अंदर ये जो हमने यहाँ पे लुकअप सीखा। लुकअप में क्या होता है कि आप कोई भी एक कॉलम का या एक रो का डेटा मंगवा सकते हो कि भाई मैंने मांगा कि भाई मुझे पोस्ट चाहिए था, आपने इसको पोस्ट तक सिलेक्शन किया, या एम्प्लॉय नेम तक आपने सिलेक्शन किया था, एम्प्लॉय नेम तक ला के दिया, फिर डिपार्टमेंट तक ला के दिया, तो आपने बारी बारी सब में एक एक फॉर्मूला यूज किया है, ठीक है। लुकअप में भी सेम किया, अगर आपके पास रो वाइज डेटा हो या और कॉलम वाइज डेटा हो, ये क्या करता है कि आपको एक बार में एक ही सेल में आंसर ला के देता है, ठीक है। वी लुकअप भी सेम काम करता है कि एक बार में एक ही सेल में आंसर ला के देगा, मल्टीपल सेल्स में आंसर ला के नहीं देगा। ये चाहे लुकअप हो, वी लुकअप है, एच लुकअप हो, सारे के सारे एक जैसे ही है, ठीक है। एक्स लुकअप में आपको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर आपके पास मान लो 3 कॉलम है और तीनों कॉलम में एक साथ आंसर चाहिए, जैसे इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, देन कॉमा लगा दिया, आपने लुकअप एरिया दे दिया, देन कॉमा। अब आपको रिटर्न में क्या चाहिए, तो रिटर्न में आप बोलोगे सर एम्प्लॉय नेम अगर आप सिलेक्ट कर देते हो तो ये काम तो वही होगा कि आपने एक बार में सिर्फ एम्प्लॉय नहीं मिला पाए। अब आप प्रीवियस में, अब अभी आपने तुरंत बोला कि एक्स लुकअप मल्टीपल सेल्स का भी आंसर ला के देता है, बट आप तो फिर से सिंगल कॉलम सिंगल सेल्स में ला के दे दिए। तो भाई रुको जरा, इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू हमने दे दी, देन कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरिया भी आपने दे दिया, फिर कॉमा लगाने के बाद आपको रिटर्न में क्या चाहिए, आप इनको एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हो भैया। जैसे एंटर प्रेस करोगे तीनों में एक साथ डेटा आ जाएगा और आपको टेंशन भी नहीं है। आपका भले 10 कॉलम हो, 20 कॉलम है, 30 कॉलम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी कॉलम को सिलेक्ट करते हो रिटर्न एरिया में ऑटोमेटिकली सभी का आंसर ला के दे देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय 4 लिखूँ, एम्प्लॉय 5 लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी आपका डेटा रैंडमली हो लिखा हो या सीक्वेंस में हो या असेंडिंग में डिसेंडिंग में, कोई फर्क नहीं पड़ता। वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये तीनों ऐसे हैं। आप इसमें वैल्यू असेंडिंग रखो या डिसेंडिंग रखो या रैंडमली रखो, ये आपको एग्जैक्ट मैच ही ला के देते हैं। हाँ, अगर आपके पास वो वैल्यू नहीं है तो ये लोग डेफिनेटली नॉट अवेलेबल करके ला के देते हैं। अब हमें इसका भी सॉल्यूशन चाहिए सर, अगर मानो अगर अवेलेबल ना हो तो यहाँ पे कुछ भी ना आए, ये नॉट अवेलेबल जब दिखाता है तो यहाँ पे एकदम गाली सा लगता है कि भाई किसी ने गाली दे दी हो, ठीक है। तो वो ना देखिए, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ फॉर्मूला के अंदर जब आप यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगाते हो, लगाने के बाद आप रिटर्न यहाँ पे लुकअप वैल्यू देते हो, लुकअप वैल्यू देने के बाद आप लुकअप एरिया एरिया देते हो, देन कॉमा लगाने के बाद आप रिटर्न एरिया भी देते हो। हमारा मैंने रिटर्न एरिया भी दे दिया, देन कॉमा लगाना है आपको, आगे डायरेक्ट एंटर नहीं प्रेस करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद ये पूछता है इफ नॉट फाउंड, अगर मान लो वो वैल्यू नहीं रही तो वहां पे भैया हमको क्या करना है, वहां पे सीधा दिखा दें कि नॉट फाउंड, यहाँ पे लिख के दे दें, ठीक है। देन यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तब अब यहाँ पे आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि अपने पास वो लुकअप वैल्यू है, लुकअप एरिया है अपने पास, ठीक है। अगर नहीं होगा तब के लिए फिर यहाँ पे आप कुछ भी लिखो तो यहाँ पे दिखा देगा नॉट फाउंड कि भैया हमारे पास वो डेटा नहीं है। अगर होगा तो यहाँ पे ला के दे देगा। क्लियर हुआ। इसके बाद में यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी 001 है और सेम आईडी नीचे भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 001 लिखूंगा तो आंसर क्या आ रहा है, राजेश पटेल आ रहा है डेफिनेटली, क्योंकि भाई राजेश की ही आईडी है, ठीक है, 001 करके। अब नीचे एम्प्लॉय आईडी 001 प्रिया की भी है। अब हमें ये जानना है कि सर ये तो एम्प्लॉय 001 एक ही आईडी आ रहा है, वो भी ऊपर से डेटा सर्च कर रहा है। अब मुझे मान लो एम्प्लॉय 001 का डेटा नीचे से सर्च करना है, तब कैसे करूँ। तब उसके लिए भी सॉल्यूशन है, इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू हमने सेट कर दी, देन कॉमा लगा दिया, लुकअप एरिया दे दिया, कॉमा लगाने के बाद आपने रिटर्न एरिया भी दे दिया। देने के बाद यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा के अंदर नॉट फाउंड लिख दो, इन्वर्ट कॉमा देन कॉमा,
फिर यहाँ पे आता है एग्जैक्ट मैच। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो भाई हमें एग्जैक्ट मैच ही चाहिए। फिर जीरो लगाओ, कॉमा लगाओ। फिर यहाँ पे आता है सर्च। देखो लिखा है सर्च फर्स्ट टू लास्ट, सर्च लास्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, ये लिया कि नहीं हमने, -1 और एंटर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, प्रिया नहर करके आ गया। अब इसने क्या किया, डेटा उल्टा सर्च किया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने -1 लगाया था। अगर आप माइनस हटा दोगे तो ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्च करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे तक सर्च करेगा। खाली माइनस लगा दोगे तो ये नीचे से ऊपर तक सर्च करेगा। तो ये एक्स लुकअप में ये फायदा होता है कि ये आपको, अगर आपके पास वैल्यू हो ना हो तब भी आप काम कर सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। अगर नहीं होगी तो यहाँ पे हमने नॉट फाउंड का भी ऑप्शन लगा के रखा है। जैसे मैंने 11 कर दिया तो यहाँ पे नॉट फाउंड दिखाता है। ठीक है, एक कर दूंगा तो यहाँ पे आंसर दिखा भी देता है। अगर मैं यहाँ पे -1 लगाता हूँ तो आपका डेटा नीचे से सर्च होता है, अगर माइनस हटा दो तो आपका डेटा ऊपर से सर्च होता है। ये एक्स लुकअप में बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ही बड़ा एडवांटेज आप बोल सकते हो कि भाई कंपनी ने बहुत अच्छी चीज निकाल दी। अब आपके पास डेटा चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये दोनों के लिए काम करता है। एक्स मतलब यूं समझ लो क्रॉस है, वी भी है और एक्स एच भी है। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, नीचे तक पेस्ट किया। सेम इसमें भी इज इक्वल टू एक्स लुकअप लगा दिया, लुकअप वैल्यू आपने, अरे लुकअप वैल्यू में लगा दिया, कॉपी एंड पेस्ट। अब इज इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये लगा दी, कॉमा, ये आपका लुकअप एरिया हो गया। कॉमा लगने के बाद आपका ये रिटर्न एरिया ये हो गया। सेम जो आपने वर्टिकल में किया सेम काम आप हॉरिजॉन्टल पे कर दो, तब भी आपका आंसर आ ही जाएगा। ठीक है, अब इसमें एम्प्लॉय आईडी 1 हो चाहे 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसमें भी सेम, अगर मान लो नहीं होगा तो आप उसमें नॉट फाउंड का भी ऑप्शन रख सकते हो। तो यहाँ पे कॉमा लगाया, नॉट फाउंड अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इनवर्ट कॉमा के अंदर नॉट फाउंड दिखाए भाई, नॉट कॉमा देने यहाँ पे एंटर। लो आ गया। तो ये आपके लुकअप, ठीक है, लुकअप फंक्शन वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ये हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, लुकअप वर्टिकल भी काम करे और हॉरिजॉन्टल भी काम कर रहा है। बट एक ही प्रॉब्लम है कि आपका लुकअप में डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए, 1 2 3 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये चाहे आप वर्टिकल लिखो चाहे हॉरिजॉन्टल लिखो, लुकअप फॉर्मूला दोनों के लिए काम का है, बट सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, तो अब तो इसमें खाली सिलेक्शन ही करना है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। वी लुकअप से तो काफी आसान है, बस सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको वी लुकअप यूज करना है। वी लुकअप में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डेटा जो भी है, ठीक है, थोड़ा प्रॉपर नहीं होगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कि वह लंबा डेटा है। फिर एच लुकअप, वही वी लुकअप का एक एग्जांपल समझ सकते हो, बस ये डेटा थोड़ा टेढ़ा यानी कि घुमा हुआ है। ठीक है, वही थोड़ा आपका डेटा रो वाइज है, इसमें आपका डेटा कॉलम वाइज है। ठीक है, एक्स लुकअप आप कोई भी यूज कर लो, कंबाइन फॉर्मूला है, दोनों का एकदम मिक्सअप करके दे दिया। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करना है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, सब एकदम मक्खन की तरह आपको आंसर ला कर देता है। तो मैंने आपको जितने भी आपको फॉर्मूला सभी समझाए, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, तो आई होप, मुझे ये लगता है कि आप ज्यादातर एक्स लुकअप को इस्तेमाल करोगे, क्योंकि वो सबसे आसान, सबसे एडवांस फॉर्मूला है कि आपको ज्यादा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा और ज्यादा सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, और एरर के लिए भी कोई टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बाकी फिलहाल एरर के लिए भी मैं एक फॉर्मूला यानी कि एक वीडियो और बनाऊंगा कि अगर मान लो जिसके पीसी में एक्स लुकअप नहीं है वो क्या करेगा। जैसे अभी हम तो लेटेस्ट फीचर में हम यहाँ पे ऑफिस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 2021 का यूज कर रहे हैं। ये भी लेटेस्ट नहीं बोल सकते, प्रीवियस ही, लेकिन लेटेस्ट ही है। ठीक है, बाकी जिसके पास 2016 2013 का मॉडल होगा तो उनके पीसी में एक्स लुकअप फंक्शन नहीं मिलने वाला। तो उसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर अगर आपके पास एक्स लुकअप नहीं है तो बिना एक्स लुकअप के आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, उसमें हम सारा प्रोसेस समझ जाएंगे। अब आपके लिए इतना ही वीडियो काफी है आज के लिए, तो थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माई वीडियो।